दोस्तों एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपका अपने सेफ्टी मित्र चैनल में। दोस्तों आज जो वीडियो लेके आए दोस्तों, एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हमें ये आइडिया होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए लाइक कि फायर सर्विस डे। तो इसको बहुत सारे नाम है दोस्तों, लाइक नेशनल फायर सर्विस डे, कहीं पे इसको फायर डे भी बोला जाता है, फायर वीक भी मनाया जाता है एंड कहा भी जाता है। तो इसके और भी क्या नाम है वो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और इसकी शुरुआत कब से हुई, लाइक आज़ादी तो हमारी 1947 में है, लेकिन उससे पहले भी से इसको मनाया जाता है, उसकी हिस्ट्री है। तो 1947 से पहले कब ये शुरू हुआ और आज समझो मान लो 2022-2023 चल रहा है। तो अब तक का इसका जर्नी कैसा रहा, कौन-कौन से ऐसे मेन इवेंट्स हैं जो हमें याद रहना चाहिए, जो हमें लाइक इंटरव्यू में भी काम आता है और लाइक प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको काम आएगा। चाहे वो आप एग्ज़ाम दे रहे हो या प्रैक्टिकली आप कहीं पे काम कर रहे हो, तो भी हमें एज़ ए प्रोफेशनल ये हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है। और फायर सर्विस डे के दिन दोस्तों करते हैं क्या एक्चुअली एज ए सेफ्टी का बंदा। तो सेफ्टी का बंदा इट मीन्स लाइक उन्हें उसको फायर भी एक डिपार्टमेंट है तो उसे भी देखना है, लेकिन जो जिसका कोर है लाइक कि हाँ वो फायर डिपार्टमेंट ही में काम कर, लाइक ऐसे फायर ऑफिसर हो या फायरमैन हो या फायर इंजीनियर हो या फायर में फायर डिपार्टमेंट का ही कोई लीड हो एंड ऑल, तो वो तो बंदा फायर से रिलेटेड होगा। लेकिन सेफ्टी का बंदा है तो ओवरऑल वो भी एक पार्ट है फायर फायर का, लाइक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी हो गया, फायर सेफ्टी भी हो गया। तो सेफ्टी का बंदा लाइक कॉमन है हर एक फील्ड में। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग सेफ्टी के बंदे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फायर सर्विस डे कब मनाया जाता है, फायर सर्विस डे का दूसरा और क्या-क्या नाम है और इसे क्यों मनाया जाता है ये भी। और चौथा लाइक फायर सर्विस डे के दिन हम कैसे उसको मना सकते हैं, कैसे उसे हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं विदाउट एग्जीक्यूशन टीम के सपोर्ट के। अगर आपका टीम सपोर्ट नहीं कर रहा फिर भी एज हम सेफ्टी प्रोफेशनल हमें तो कुछ इनिशिएट लेना है ताकि लोगों में जागरूकता हो कि फायर सर्विस डे के दिन क्या मैसेज हम दे सकते हैं, ताकि जो हमारा जो मेन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है साइट पे या कंपनी में एज फ्रॉम द सेफ्टी डिपार्टमेंट, लाइक ज़ीरो एक्सीडेंट, और जो हमें अचीव करना होता है। और ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आप किसी भी फील्ड में किसी भी जगह जाएंगे यही मेन ऑब्जेक्टिव हो। और ऑब्जेक्टिव उसमें 3-4 होते हैं, कहीं भी आप प्रोफेशनल में जाओगे एज ए सेफ्टी तो 3-4 रहेगा, लेकिन जो मेन कॉमन रहेगा हर जगह वो ज़ीरो एक्सीडेंट। तो ज़ीरो एक्सीडेंट किसी भी तरह से नहीं होना, चाहे फायर से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, चाहे स्कैफोल्ड से रिलेटेड हो या किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, हमें ज़ीरो एक्सीडेंट चाहिए अपने साइट पे। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं। और वीडियो छोटी है और लेकिन इन्फॉर्मेटिव एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एज ए सेफ्टी ऑफिसर। तो दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों, जहां नो कॉपी पेस्ट, नो टाइम वेस्ट, ओनली ट्राई टू गिव यू इन्फॉर्मेशन बेस्ट। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है दोस्तों 1944 14 अप्रैल को हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? 14 अप्रैल को दोस्तों एक कार्गो शिप था जो मुंबई विक्टोरिया टावर जो डॉक पे खड़ा हुआ था, जिसके अंदर दोस्तों आग लग जाती है। जिसका आग लगने की वजह से क्या होता है दोस्तों, इस आग इतनी बड़ी आग होती है कि जिसको 4 दिन लग जाता है उसको बुझाने में, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है। और करीब 2 हफ्ते तक ऐसे छोटे मोटे फायर वहाँ से आते रहते हैं और कम्प्लीटली 2 हफ्ते लग गए उसको फायर को कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश करने, बुझाने में, जिसमें दोस्तों 800 लोगों की जान चली गई। तो इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए गए, बहुत सारे ऐसे कंट्रोल मेजर लिए गए फायर से प्रति हमारे इंडिया में फायर बुझाने के लिए। लेकिन दोस्तों 1955 में एक्चुअली इसका एक मेजर स्टेप लिया गया। मेजर स्टेप क्या लिया गया? तो एक स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं SFAC। तो दोस्तों जो गठन किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और रिकमेंड किया गया था फायर चीफ ऑफ इंडिया की तरफ से रिकमेंड किया गया था कि फायर्स के रिलेटेड हमें एक अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए। क्या अवेयरनेस होती है? फायर प्रिवेंशन वीक मनाया जाए। तो दोस्तों फायर प्रिवेंशन वीक मनाया जाता था इस दिन से। लेकिन दोस्तों 1965 में एक जो 11वां एक मीटिंग था, उसके अंदर ये रेकमेंड किया गया, एक डिसाइड किया गया कि एक डेजिग्नेटेड डे होना चाहिए। पहले एक डे नहीं होता था कि कौन से दिन मनाया जाए, लेकिन एक 1965 जो बता रहा हूँ इसमें 11वें मीटिंग में एक रेकमेंड किया गया कि एक डे होना चाहिए। अब वो डे दोस्तों जो है कौन सा डे होना चाहिए? तो दोस्तों वही 14 अप्रैल, जिस दिन आग लगी थी। तो उनके याद में जो ब्रेव फायर फाइटर जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो शहीद हो गए थे, उनकी याद में 14 अप्रैल को ही रखा गया फायर सर्विस डे को। तो दोस्तों 1966 में जा करके एक ऑफिशियली अनाउंस किया गया कि फायर सर्विस डे मनाया जाएगा इन नवंबर में, इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो दोस्तों 1966 के बाद 1999 से नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा हर साल फायर सेफ्टी वीक कैंपेन चलाया जाता है और मनाया जाता है, और हर साल एक नई थीम रहती है। तो दोस्तों इससे पहले 2022 का थीम के फायर सर्विस डे से तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस साल का जो थीम है दोस्तों ये है कि लर्न
फायर सेफ्टी एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो और 2023 के है दोस्तों अग्नि, जिसे शॉर्ट में अग्नि कहा जाता है, अवेयरनेस इन फायर एंड सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों राष्ट्रीय अवसंरचना के लिए विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता। दोस्तों 5 डेज सेलिब्रेट कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे न तो सब्सक्राइब करते जरूर जाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।